हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा भी जितने भी अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, सबको पता है। तो इसमें क्या है? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, भारत और राज्य संघ क्षेत्र, जो भी अनुच्छेद 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि वर्तमान राज्यों का मतलब बंटवारा, वर्तमान एक या दो राज्यों को, एक राज्य को 2 राज्यों में बना देना, या जो स्थापना किए गए हैं राज्य या वर्तमान के राज्यों में नाम, वर्तमान राज्यों में सीमा, नाम आदि परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 4 में ये वर्णन है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी किया गया या बनाया गया विधेयक संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने से पूर्व या वंश से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान के लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? तो अनुच्छेद 8 में ये बोला गया कि भारत के बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा अगर उसका कोई माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो, भारतीय मूल के हो। अनुच्छेद 9 में क्या है? नागरिकता का परित्याग 3 प्रकार से किया जा सकता है, या नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में क्या है? तो अनुच्छेद 10 में ये बोला गया है कि आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करें। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो अनुच्छेद 11 में ये है कि संविधान के अनुसार गृह मंत्रालय क्या करेगा? गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा। ये अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य मतलब कि एक सेपरेट राज्य नहीं, इसके अंतर्गत पूरे भारत के सभी आते हैं, मतलब भारत और राज्य के जितने भी प्राधिकारी आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों को निम्नीकरण करने की विधियों का वर्णन अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, सभी को समान रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो जाति, नस्ल, भेदभाव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अधिकार, मतलब सबको समान अधिकार दिया जाएगा सरकारी नौकरी में या लोक नियोजन में। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के कुछ सब क्लॉज भी उनको भी बोल रहे हैं। तो अनुच्छेद 19 में वाक शक्ति, मतलब आबाद रूप से किसी भी चीज़ को बोलने के लिए इसका वर्णन है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का 1 देखते हैं। तो अनुच्छेद में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 के 1 में है। ए मान लीजिए। और बी में क्या है? तो बी में क्या है? शांतिपूर्ण एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता 19 के बी में है। 19 के सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद डी में क्या है? तो अनुच्छेद डी में क्या है? पूरे देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद ई में क्या है? तो ई में है कि कहीं भी बसने का, पूरे देश में कहीं बसने का अधिकार। अनुच्छेद जी में क्या है? तो अनुच्छेद जी में पूरे देश में कहीं भी बस करके आप व्यापार चला सकते हैं। अनुच्छेद एफ में व्यापार करने का है, ठीक है। अनुच्छेद ई में व्यापार करने का है, और एफ संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके क्या किया था? 301 के तहत कानूनी मान्यता देगा। और अनुच्छेद जी में क्या है? किसी भी देश में देश के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 हो गया। 22 में क्या है? तो 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम का वर्णन अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम के बालकों को आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकते, नियोजन में नहीं रखा जा सकता है, 14 वर्ष से कम का कोई बालक हो। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण एवं शुद्ध अंतःकरण एवं अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को होगा। अनुच्छेद 26 में क्या है? कोई व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 36 के तहत। अनुच्छेद 27 में क्या है? राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका कि आय का कुछ हिस्सा या जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए निर्धारित कर दी गई हो, या धार्मिक संस्थान के लिए निर्धारित की गई हो। किसमें? थोड़ी सांस फूल जा रही है। 27 में। अनुच्छेद 28 में क्या बोला है? अनुच्छेद 28 में ये बोला है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में ये बोला गया कि अनुच्छेद 30 में क्या बोला है? तो अनुच्छेद 30 में ये बोला है कि अनुसूचित जो भी अनुच्छेद 29 हो गया। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और प्रशासन करने का अधिकार ये
किसका होगा, अल्पसंख्यक वर्ग का होगा। अनुच्छेद 31 में क्या बोला, संपत्ति का अधिकार था, इसको भी हटा के 300 के ए में कर दिएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ये अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में क्या है कि संसद क्या कर सकती है, सीएपीएफ होते हैं जितने भी पुलिस, अर्धसैनिक बल या जो भी सेना होती है उसके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है 33 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ पे भी वहाँ के नागरिकों का मौलिक अधिकार कम कर सकता है कौन, संसद। अनुच्छेद 35 में क्या है, अनुच्छेद 35 में ये बोला गया कि संसद अनुच्छेद 16, 32, 33 और 34 को प्रभावी बना सकता है, ये अनुच्छेद 35 में बोला गया। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में ये बोला गया कि डीपीएसपी को राज्य के नीति तत्वों को न्यायालय द्वारा, मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय के लिए, न्यायालय अगर आपको कोई हनन करता है या कोई राज्य लागू नहीं करता तो इसके लिए आप संसद, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय नहीं जा सकते। ये किसका वर्णन है, अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 में क्या, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ठीक। अनुच्छेद 39 में क्या, तो अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के हितों का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत तथा मानवीय दशाओं का तो प्रसूति सहायता प्रदान करने में राज्य का कर्तव्य होगा, ये है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी आदि को बढ़ावा देना, ठीक है, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, सभी को पता ही है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 0 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 6 साल के बच्चों के मुफ्त स्कूली शिक्षा, एक इसमें 45 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधी वृद्धि करने का कर्तव्य राज्य का होगा। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने में राज्य का कर्तव्य होगा, ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं वन जीवों की रक्षा, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन किसमें है, अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 के ए में क्या है, तो अनुच्छेद 48 के में क्या है, पर्यावरण संरक्षण, 48 के ए में। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्तर के जितने भी स्मारक है उनका संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है कि सब समस्त सेनाओं का, तीनों सेनाओं का जो हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, उनको मतलब सारी शक्ति राष्ट्रपति में होती है 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में ये बोला है कि एक राष्ट्रपति कितना बार भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है 58 में। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 62 में ये बोला गया कि 5 साल पूरा होने से पूर्व, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उनका इलेक्शन करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अंतर्गत अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 में ये है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। किसके तहत, 65 के तहत। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति आ जाता है बार बार। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 67 के ख में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन है। अनुच्छेद 68 में ये बोला गया कि 5 साल पूरा होने से पूर्व ही उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 70 में क्या बोला है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी समय अनुपस्थित नहीं हो तो उनके कार्यों का संचालन कौन करेगा, मतलब राष्ट्रपति के भांति कौन कार्य करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अनुच्छेद 71 के तहत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई भी संबंधित के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। 71 के तहत। अनुच्छेद 72 में मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 77 में के तहत भारत के समस्त कार्य जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसने वर्णन है, अनुच्छेद 77 में।
अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 83 में सदन की अवधि है, कब बढ़ाया जाता है कब घटाया जाता है। 83 में, अनुच्छेद 84 में सदन के सदस्यता हेतु योग्यता है, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान एवं विघटन का वर्णन है, अनुच्छेद 86 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी सदन को सूचना भेज सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अधिवेशन होता है, खास करके जब आम चुनाव होते हैं उसके समय। अनुच्छेद 88 में ये बोला गया कि भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 89 में क्या है, तो अनुच्छेद 89 में भारत का उपराष्ट्रपति और उपसभापति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति और उपसभापति के पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 91 में क्या है, तो अनुच्छेद 91 में अगर किसी वक्त उपराष्ट्रपति नहीं है मतलब अनुपस्थित हैं तो उनके कार्यों का संचालन कौन करेगा, उपसभापति करेगा। अनुच्छेद 92 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 92 में क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 92 में बोला गया है कि अगर उपराष्ट्रपति या सभापति दोनों में से किसी को भी हटाने का संकल्प आ गया हो तो वो लोग अध्यक्षता नहीं कर सकते, मतलब वो आसन पे नहीं बैठ सकते। ये 92 में बोला गया। अनुच्छेद 93 में बोला गया कि एक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, 93 में बोला गया। अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है। अनुच्छेद 95 में क्या बोला गया, तो 95 में ये बोला गया है कि अगर किसी वक्त लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उनके कार्यों का संचालन लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 96 में क्या बोला है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प आ गया है तो वो लोग पीठासीन नहीं हो सकते, आसन पर नहीं बैठ सकते। 96 में बोला गया। अनुच्छेद 97 में क्या बोला गया, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इन लोग के वेतन और भत्ते का वर्णन अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का वर्णन है। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों का शपथ है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति 1/10 चाहिए या और एक और चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ का, कि अगर समान मत आ जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति या अध्यक्ष का होगा। ये 100 में है, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे। 101 में जैसे भी आएंगे तो इसमें बोला गया है कि कोई भी एक सदस्य एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 102 में योग्यता का वर्णन है, संसद सदस्य की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की निहरताओं पर प्रश्न चिन्ह मतलब निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा और राष्ट्रपति ये चुनाव की सिफारिश पर करते हैं। अनुच्छेद 104 में बोला गया है अगर कोई भी संसद सदस्य अनुच्छेद 99 के तहत बिना शपथ लिए ही संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है या बैठता है तो उस पर मतलब दंडनीय होगा। 104 में बोला गया। 105 में क्या बोला गया, तो 105 में संसद सदस्यों का विशेष अधिकार है। 106 में संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते का वर्णन है। 107 में कि विधेयक का प्रस्तुत किया जाना और पारित किए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग है। 109 में ये बोला है कि धन सभा को कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और 110 में आप सभी को पता है 110 में क्या है, तो 110 में धन विधेयक का वर्णन है। 111 में वीटो पावर है, वीटो शक्ति राष्ट्रपति का, उसका वर्णन है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है। 113 में बोला गया संचित निधि पर व्यय करने वाला धन का अनुमान लगाना है। 114 में क्या है, तो 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन है। 115 में अनुपूरक अनुदान का वर्णन है। 116 में लेखा अनुदान का वर्णन है और 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। और 118 में क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सलाह से ज्वाइंट सीटिंग की प्रक्रिया का संचालन करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। 120 में क्या है, संसद के कार्रवाइयों की भाषा क्या होगी। 122 में है संसद के कार्रवाइयों की जांच न्यायालय द्वारा नहीं होगा। 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। तो आशा करते हैं इतना ही बताते हैं, सांस भी थोड़ा सा फूल गया। अगले वीडियो में हम सोचेंगे कि जितना बचा है उसको पूरा कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।